दुर्भाग्यवश पैंडेमोनिया 2020 जो हमारा टॉपिक है मेन, उससे कहीं ना कहीं एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ फ्रॉम द व्यूवरशिप। जैसे आपने कहा, लोग घर पे बैठ के बड़े पर्दे से लोगों ने डिजिटल मीडिया को डिस्कवर किया। मे बी दैट वाज द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, like Netflix, Amazon, Voot, Alt Balaji, even Tarang Plus. It's one of the top 20 digital platforms in Orissa, in India, and they also do a lot of out of the box, and काफ़ी artists भी यहाँ मौजूद है जिन्होंने काम किया है। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, मिर्ज़ापुर एंड पातालोक, इवन रीजनल सीरीज, इंटरनेशनल सीरीज, आपकी फिल्म, आई थिंक यू अगेन वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स। उसके बाद आपने हलो मिनी की, भाग बिनी भाग, देन फ्लैश, एक्स फैक्टर, एंड माशाल्लाह हर लड़के का सपना होता है आप जैसे इंग्लिश लेक्चरर मिले शानू रसभरी में। वो रोल तो मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी सवर जाए हम जैसे स्टूडेंट्स के। तो ये पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है, डू यू थिंक इट्स टेम्पररी कि कोरोना के खौफ से है, या इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, या आपको क्या लगता है एक परमानेंट फिक्सचर है? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे वो कहते हैं ना, एक संगम है बहुत सारे फैक्टर्स का। तो ऑफ कोर्स 2020 से पहले भी जो OTT स्पेस था वो इट वाज सर्टेनली इंक्रीजिंग, वो राइज पे ही था। और जिस किस्म के प्लेयर्स आ गए हैं, उनके वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं 10-10 साल तक, जब तक उनका रेवेन्यू मॉडल थोड़ा पॉलिश नहीं हो जाता। दे हैव द कैपेसिटी, द स्टेइंग पावर टू कीप इन्वेस्टिंग एंड लेट दैट स्पेस ग्रो, जो कि एक नेटफ्लिक्स का मॉडल रहा है, जो एक अमेजोन का मॉडल रहा है। बट आई थिंक डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि जो पेंडेमिक रहा और कोविड लॉकडाउन की वजह से जिस तरीके से हम सब घर में बंद हो गए मजबूरन, मुझे लगता है कि वो कभी कभी एक होता है ना, एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। वाह। तो आई थिंक दैट really helped the OTT space, because now suddenly you had an added incentive, and you had a physical constraint which is driving people to the phone, to the internet. And मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भैया भगवान ने बचा लिया कि इंटरनेट का लॉकडाउन नहीं हो गया, वरना हम कैसे झेलते ये एक साल, मुझे तो नहीं पता। पर आई थिंक that definitely undoubtedly helped, and I think if you ask me कि ये जो चेंज है ये रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी जो है उसका एक उसकी एक फितरत होती है कि वो बढ़ती जाती है और वो जगह ढूंढ लेती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी होता है, आप पानी को छोड़ दीजिए, पानी अपने आप जगह ढूंढ के पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट। इट्स लाइक सेइंग, एंड आई विल गिव अ वेरी ऑफ एग्जांपल, कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से रिलेशनशिप और लव अफेयर्स बदल गए। मिस्ड कॉल एक कम्युनिकेशन बन गया कि मुझे मिस्ड कॉल देना, और आपको पता है मिस्ड कॉल आया तो किसका मिस्ड कॉल आया है, वो उठा भी नहीं रहे आप। मतलब सालों तक, महीनों तक आप, बिकॉज उस अर्ली टाइम में इतना एक्सपेंसिव होता था कॉल। यहाँ काफी लोग लग रहे हैं जिन्होंने मिस्ड कॉल दिए हैं, वो हंस रहे हैं यहाँ बैठ के। मैंने तो सबसे ज्यादा दिए। नहीं, आपको तो देख के लग रहा है। so like that technology adapts, so I think that now that technology has adapted to our lives and it has changed our lives. So आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो काम खत्म करके, दिन का एक लंबा दिन खत्म करके, डिनर खत्म करके आराम से अपने ड्राइंग रूम में या बेड में बैठ के फोन देखते हैं, एक बार कुछ स्क्रॉल कर लेते हैं, कुछ थोड़े 1 घंटे के लिए कुछ देख लेते हैं वो। सो आई थिंक दैट ना, अब चूंकि वो हमारे रूटीन का हिस्सा बन गया है, वो रिवर्स नहीं होगा। एंड दिस इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एन इफेक्ट, इसका क्या असर पड़ता है थिएटर्स पे। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, क्योंकि अब तक फिल्मों का जो रिश्ता था ऑडियंस के साथ, उसमें जो थिएटर था वो एक बहुत बड़ी चीज थी, विच वॉज ऑल्सो समथिंग दैट वॉज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू आर सोशलाइजिंग, है ना। कि मम्मी परेशान हो गई घर में, या चाची जी को लगा कि आज खाना नहीं बनाना है तो आज हम फिल्म देखेंगे, बाहर ले चलो और खाना खिलाओ हमको। तो एक पूरा एक सोशल एक्सपीरियंस भी है। या आप किसी से मिले हो, पहले डेट के लिए जाना है, कहाँ जाएं, ये पिक्चर लगी है, अच्छी जगह है, प्राइवेट भी है, फिल्म भी देख लेते थे वो लोग। फिल्म भी देख लेते हैं। काफी अनुभवी लग रहे हैं आप। एनीवे, सो आई थिंक दैट ये जो वक्त है ये एक्चुअली बहुत गहरे चेंज का वक्त है, as far as हमारे व्यूइंग पैटर्न्स गो, as far as हमारे एट अ सोसाइटी के लेवल पे जो हमारे व्यूइंग पैटर्न्स हैं, और जो जिस तरीके से आई थिंक एक पब्लिक कल्चर बन रहा है। अब वो कहते हैं ना, नेटफ्लिक्स एंड चिल, इट्स लाइक अ थिंग, इट्स लाइक हमारे ग्रामर में आ गया, हमारी व्याकरण में आ गया है कि नेटफ्लिक्स एंड चिल। सो कूल वर्ड आ जाता है कि नेटफ्लिक्स जनरेशन, हाँ, वो एक कूल चीज भी बन गई है।
सो आई थिंक दैट द चेंज इज हियर टू स्टे. आई थिंक कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका असर क्या क्या पड़ेगा हम हमारे सोशल लाइफ पे, हमारे पब्लिक कल्चर पे. मैं वो उसी पे बात पे आने वाला था. जैसे आपने कहा चित्रहार देख के हम सब want to be actors. Ultimately, however cliched it may sound, सिनेमा मतलब द माँ ऑफ ऑल विजुअल मीडिया. जैसे आपने कहा कि 40s के फिल्म में भी रील्स दिखाए जाते थे इत्यादि. तो क्या आपको लगता है फुटफॉल्स इफेक्ट होंगी? बिकॉज अल्टीमेट एक उत्सव होता था फैमिली आउटिंग, टू गो आउट एंड सी सिनेमा, जो आपने भी देखी होगी, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, जो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन थोड़ा मिस आउट कर रही है. हालांकि है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, सिंगल थिएटर्स आर क्लोजिंग डाउन. तो आपको लगता है कि फुटफॉल्स इफेक्ट होंगे इन द नियर फ्यूचर? आई थिंक दैट डेफिनेटली ये सवाल का जवाब बेहतर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो एग्जिबिटर्स हैं वो देंगे, ओनर्स सिनेमास के देंगे. लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, फुटफॉल्स इफेक्ट हुए हैं, ऑलरेडी हो गया है. वो सिनेमाज वापस खुल गई हैं, लेकिन उस तरीके का फुटफॉल नहीं है. खास करके हिंदी फिल्म सिनेमा में तो उतना नहीं है, फिर भी साउथ में आप देख रहे हैं कि कुछ बड़ी फिल्में हिट हो रही हैं. बट मेरा ये, और ये मेरी उम्मीद है, आप कह सकते हैं कि मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मेरी पहचान थिएटर में बनी, मेरा काम थिएटर में बना, तो एक मेरे को अलग श्रद्धा है उसके लिए. जी जी जी. पर मुझे लगता है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि थिएटर सिर्फ एक व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक सामाजिक एक्सपीरियंस है. बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि चाची जी अभी भी बोर होंगी खाना पका पका के, और उन्हें बाहर जाने का मन करेगा. तो वो तंग करेंगी चाचा को कि ले जाओ मुझे कहीं, बच्चों को ले जाओ, एक फैमिली आउटिंग होनी चाहिए. मुझे लगता है यंग पीपल को अभी भी डेट मारने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, तो वो जाना चाहेंगे. स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें कॉलेज बंक करने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, तो वो जाएंगे. तो जो इंसानी फितरत जो है वो हमें वापस, आई होप, ले जाएगी धीरे धीरे सिनेमास तक. बट आई थिंक बाकी जो आप कह रहे हैं सिंगल स्क्रीन्स के बंद होने का और वो सब, वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो पहले से चल रही है. एंड इन जनरल अगर आप यहाँ पे भी, देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम द ओडिया फिल्म इंडस्ट्री, आप भी बताएंगे कि एक बड़ी क्राइसिस जो हमारे देश में है वो ये है कि हमारे पास एक्चुअली इनफ थिएटर्स है नहीं. बिल्कुल, हमारी बिल्कुल. आबादी के हिसाब से हमारे पास कम से कम नहीं तो पूरे देश भर में 50,000 से ऊपर थिएटर होने चाहिए. exactly. लेकिन एक्चुअली हमारे पास सारे लैंग्वेजेस मिला के 11,000 थिएटर्स हैं, जिसमें से आई थिंक द फिगर इज अंडर 9,000 आर ऑपरेशनल, विच इज फॉर ऑल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, not just Hindi film industry. So actually if you look at it, I think that maybe there is a need for greater investment in the space, in the distribution space, in theaters. So but let's see.